भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋष पंचमी का व्रत किया जाता है। कथा इस प्रकार है। राजा सुतासु ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ जिसके करने से स्त्री जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई तो अपने सतत्व की रक्षा पिता के घर में रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी तो रात्रि में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब हुए तो कुछ शिष्यों ने जाकर देखा। कन्या को इस हालत में देखकर उसकी माता सुशीला से निवेदन किया कि हे गुरु माता, पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और पुत्री की अचानक यह दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण की पुत्री की यह दशा देखकर अति विस्मय हो गए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी तो एक दिन राजसुला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और इस पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी के दोष के कारण इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि राजसुला धर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालनी के और दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋष पंचमी के व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए हैं। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिसके कारण प्राणी मात्र इस व्रत का लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उसके ऊपर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। को करके उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करके नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन धान पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। द्वितीय कथा इस प्रकार है, सो ध्यान से सुने। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार से आती है कि एक बार भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति से दोष से मुक्त होकर महान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषियों का व्रत रहने से नारी राजसुला से मुक्त होती है। जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी राजसुला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र हो जाती है और दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी के व्रत से यह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैन्यजित नाम का राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई में राजसुला धर्म को प्राप्त हो गई और समय अनुसार भोजन आदि वस्तुएं छूती रही।
इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि विधान के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनवाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल जब ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे कल लड़के को हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। तब बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटनाएं बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के कारण मैं आज बैल बना हूँ और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुँह बांध कर अभी तक जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन में चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में है, किस प्रकार इस योनि को छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने राजसुरा धर्म दोष से कुतिया और जन्म का बैल पाया है, जिससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत पंचमी का करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो। इससे वह पसी योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मुनियों से विधि जानकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया। इसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर और आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वह इस व्रत से नारी जाति को अनायास ही मिल जाता है।